नमस्कार बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आपके व्याकरण भाग के अंतर्गत आज हम करने जा रहे हैं अनुस्वार एवं अनुनासिक। देखने में तो ये बहुत ही सरल विषय है, लेकिन अधिकतर बच्चे इसी के संबंधित गलतियाँ करते हैं। वो क्या करते हैं, या तो अक्षर के ऊपर जहाँ इसकी ध्वनि आ रही है वहाँ बिंदु लगाना ही भूल जाते हैं, और अगर बिंदु का प्रयोग करते भी हैं तो अनुचित जगह पर कर देते हैं, जिससे जो शब्द है उसका उच्चारण ही गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, अनुस्वार हमारी नासिक की ध्वनि है। नासिक के अर्थात अनुस्वार का उच्चारण करते समय वायु केवल नासिका विवर से बाहर आती है। विवर का अर्थ होता है छिद्र, और अनुनासिक के उच्चारण में वायु नासिका एवं मुख विवर दोनों से बाहर आती है, अर्थात जिनका उच्चारण करते समय हवा जो है वो मुंह और नाक दोनों से बाहर आए। हम अनुस्वार को अयोग वह भी कह देते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अ के योग से यानी स्वर की मदद से इसका उच्चारण किया जाता है। तो चलिए शुरू करें। अनुस्वार, अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, इसे हम अयोगवाह भी कहते हैं, और अनुस्वार के उच्चारण में अंग की ध्वनि मुख से निकलती है। और हिंदी में लिखते समय हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगाकर करते हैं। शिरोरेखा क्या होती है बच्चे? लाइन ऊपर, अक्षर के ऊपर लगाई जाने वाली, शब्द के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा। इसका प्रयोग अ जैसे स्वर की सहायता से ही किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए आप संभव शब्द देखिए, स जमा अंग, अंग में जो है अ और म मिले हुए हैं, जमा भ जमा अ जमा व जमा अ, तो ये हमारा क्या है? संभव शब्द है। अब ये इसमें वर्ण मिल रहे हैं, और इस शब्द में अनुस्वार जो अंग का उच्चारण है वो अ के समान हुआ है। जैसे संभव, पर अलग अलग शब्दों में इसका जो रूप है वो बदलता रहते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगी। जैसे संबंध है तो इसमें कैसे प्रयोग होगा वो। अब अनुस्वार प्रयोग के कुछ नियम। सबसे पहला नियम क्या है? पंचमा अक्षर का नियम, कि जब किसी वर्ण से पहले अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण आए तो उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। अब आप बोलेंगे पंचमा अक्षर क्या होता है? तो बच्चों बहुत इजी है, आपको क वर्ग आते हैं। वर्ग पता है आपको? क ख ग घ न, ट च छ ज झ न, यानी जिनको हम शॉर्ट में क च ट त प भी बोल देते हैं। इनका जो आखिरी वर्ण होता है उसे ही पंचमाक्षर कहते हैं। उदाहरण देखिए, गंगा, यहाँ पर हम पूरा ना प्रयोग ना करके उसकी जगह पे बिंदु का प्रयोग कर रहे हैं। ठंडा, यहाँ पर भी बिंदु का प्रयोग है। संबंध देखिए, म और न की जगह पर किसका प्रयोग है? अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। तो एक और है एग्जाम्पल, अंत, न की जगह पर अनुस्वार का प्रयोग। सेकंड थिंग क्या है इसमें? ऊष्म व्यंजन, जैसे स, श, श, इससे पहले भी हम अनुस्वार की जगह पर बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, वंश, श से पहले न है तो हमने क्या किया? अनुस्वार ध्वनि का प्रयोग किया। हंस, विध्वंस इत्यादि बहुत से ऐसे शब्द मिलेंगे। फिर आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है बेटा, कि हिंदी को सरल बनाने के उद्देश्य से हम भिन्न भिन्न नासिक के ध्वनि, जो हमने अभी पंचांग अक्षर देखे वो वाले, उनकी जगह बिंदु का प्रयोग किया जाए कहते, लेकिन संस्कृत में इनका रूप वही बना रहेगा। आपको कैसे समझ आएगा? अब उदाहरण देखिए, जैसे संस्कृत में अंक, चंचल, ठंडक, चंदन, कंबल, हमने नासिक के ध्वनि का पूर्ण रूप से प्रयोग किया है, लेकिन हिंदी में हमें क्या करना है? इसकी जगह किसका प्रयोग करना है? बिंदु का प्रयोग करना है। जैसे अंक, चंचल, ठंडक, चंदन, कंबल। तो आपको फिर से याद दिला दूं कि हिंदी को सरल बनाने के उद्देश्य से हमें नासिक के ध्वनियों की जगह पर बिंदु का प्रयोग करना है, जबकि संस्कृत में ये उसी रूप में प्रयुक्त किए जाएंगे। अब ध्यान क्या देना है आपको, कि अनुनासिक की जगह अनुस्वार
और अनुस्वार की जगह अनुनासिक के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। कैसे अंतर आता है बेटा? अगर हम चांद बिंदु की जगह बिंदु लगा देंगे तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, हंस। हंस क्या है? एक पक्षी है। और हंस, हंस हंसने की क्रिया। तो अनुनासिक का प्रयोग कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं? जैसे जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा लगी हो तो अनुनासिक का प्रयोग हम बिंदु के रूप में करेंगे। जैसे उदाहरण देखो आप, कहीं, नहीं, मैं, भौंकना, पोंगल। अब यहाँ पर हमें चांद बिंदु प्रयोग करना था, लेकिन हमने क्या प्रयोग किया? बिंदु का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि अपनी सुविधा के लिए हम यहाँ पर अनुनासिक की जगह अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उसके उच्चारण में परिवर्तन नहीं आएगा। आपने मेरे बोलने से देखा ही होगा, मैं, कहीं, गोंद, भौंकना, तो उच्चारण स्थान वही रहेगा, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार हम शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा के साथ अनुनासिक ना लगाकर बिंदु का प्रयोग करेंगे, अर्थात चंद्र बिंदु की जगह बिंदु लगाएंगे। लेकिन बाकियों में ये सेम रहेगा, जैसे आंगन, आंख, कुआरा आदि। अब आ जाता है आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो है अनुस्वार और अनुनासिका में अंतर। सबसे पहले जो आपको स्टार्टिंग में बताया गया वो आएगा कि अनुस्वार जो है वो उसके उसके उच्चारण के समय वायु नासिका विवर से बाहर आती है, और अनुनासिका के उच्चारण में वायु मुख और नासिका विवर दोनों से बाहर आती है। फिर आपने बताना है अनुनासिका जो है वो स्वर है, जबकि अनुस्वार क्या है? मूलतः व्यंजन है, इसे अयोगवाह भी कहा जाता है। इनके प्रयोग से शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। फिर से वही आप एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे हंस एक जल पक्षी है, लेकिन हंस हंसने की क्रिया है। अंगना सुंदर स्त्री व अंगों वाली स्त्री, और अंगना घर के बाहर खुला बरामदा। स्वांग, स्वांग मीन्स अपने अंग, स्व अंग। स्वांग ढोंग, पता नहीं कैसे कैसे स्वांग रचता है वो, तो यहाँ पर ढोंग। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे अंतर देखते हैं। अनुनासिका, अनुनासिका यानी चंद्र बिंदु को हम वर्ण में परिवर्तित नहीं कर सकते, जबकि अनुस्वार को हम वर्ण में बदल सकते हैं। जैसे संबंध था, हम म आधा भी लिख सकते हैं, न आधा भी लिख सकते हैं, लेकिन चंद्र बिंदु को हम वर्ण में नहीं बदल सकते। फिर है अनुनासिका का प्रयोग केवल उन शब्दों में ही किया जा सकता है जिनकी मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर न लगी हों। कौन से हैं वो? अ, आ, उ, री री। उदाहरण देखिए, जैसे हंस, चांद, पूंछ। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताए थे उदाहरण, भौंकना, मैं, नहीं, ई की मात्रा थी ना, तो यहाँ पर हम अनुस्वार का ही प्रयोग करेंगे। आपको फोर्थ पॉइंट में भी वही मिलेगा कि शिरोरेखा के ऊपर लगी मात्राओं वाले शब्दों में अनुनासिका के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, अर्थात बिंदु का प्रयोग करेंगे, जैसे गोंद और कोम्पल। और एक चीज जो बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, अर्धचंद्राकार और अनुनासिक में अंतर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, चंद्रमा तो बना देते हैं, अर्धचंद्रमा बना देते हैं, लेकिन उसमें बिंदी नहीं डालते। तो बच्चों, ऐसा करने से आप जो है बहुत भारी गलती कर देते हैं, क्योंकि ये जो शब्द है अर्धचंद्राकार, ये आगत शब्द है। ये दूसरी भाषा से वर्ड जो हम नारे आए हैं, जैसे डॉक्टर, ऑफिस, कॉलेज आदि, इनके लिए हम अर्धचंद्राकार लगाते हैं। और इनकी ध्वनि आ की नहीं होती, ओ की। न आ और ओ के बीच की निकलती है। जैसे उच्चारण में देखिए, डॉक्टर, डो, ऑफिस, ओ, कॉलेज, को। तो इनके उच्चारण में जो मुंह है वो आधा खुला रहता है। तो आपको ध्यान रखना है, अनुनासिक का आप जब भी प्रयोग करेंगे चांद बिंदु के साथ करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे संपर्क करें। बच्चों, आपको ये अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करना है। और एक बात ध्यान रखिए
कि ये आपको तभी अच्छे से आएगा जब आप इसका अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे। तो आशा करती हूँ आप अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।